चलिए, ये युवा हैं देश के, इन्हीं के हाथ में जो देश का भविष्य है वो आने वाला है। लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या किस तरह से देखते हैं इस बयान को? अखिलेश न रहे बल्कि ए बन गए, यानी कि वो अल्लाह के हो गए, मुसलमानों के हो गए, आतंकवाद के हो गए। जिस तरह की ये बयानबाजी सामने आई है, इस बयानबाजी ने एक नया विवाद को जन्म दिया है। इस बयानबाजी को किस तरह से आप देखते हैं, पूरी डिटेल से बताएंगे। हम तो इस बयानबाजी को इस तरीके से देखते हैं कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर चीज़ में लोगों को धर्म में बांट रहे हैं। कुछ ऐसा काम करिए, ऐसा कार्य करिए जिससे कि धर्म सब लोगों के लिए सर्वोपरि होते हैं। जो जिस धर्म का होता है उस धर्म में उसे रहने की स्वतंत्र है वो, और अपने मान्यता के हिसाब से वो अपने धर्म को मानता है। अब ये जो लोग हैं, हिंदू मुसलमान तो करते हैं, देश के विकास की बात नहीं करते। जो हमारे देश के लोग, लाखों लड़के बेरोजगार हैं और 10-10 साल से पढ़ाई करते करते उनके आंखों पर बहुत मोटे मोटे चश्मे लग गए हैं, उनके बारे में कभी बात करी है? कभी टीवी शो पे आके कहा है कि इन नौजवानों के भविष्य के लिए हमें क्या करना, इन नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हर जगह हिंदू मुसलमान ही घुस जाता है। अरे हिंदू मुसलमान से अगर देश का विकास होता तो हिंदू मुसलमान आप करिए, आप स्वतंत्र हैं, आपको छूट है पूरी, जो चाहे करें, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मकसद और सोच ये रहती है, जो कौम जाति की करे बात, उसके मारो खींच के लात। कौम जाति से कुछ नहीं होता। कौम जाति सिर्फ बांटने के लिए होती है। जो जिस समुदाय का होता है उस समुदाय में खुश है। हमारे वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, आपस में भाई भाई हैं। अगर हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात है तो मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हमारे स्वार के अंदर धर्मशाला है, हनुमान धर्मशाला, उसके अंदर टोटल मुसलमानों की दुकानें हैं, कोई विवाद नहीं। रामपुर की जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद के अंदर हमारे हिंदू समाज के लोगों की सारी दुकानें। कहाँ है हिंदू मुस्लिम? ये तो तुम्हारी राजनीतिक रोटी है, सेको और इससे अपना फायदा कमाओ। मुरादाबाद के अंदर जाकर देखो, वहाँ भी जामा मस्जिद है, उसके नीचे भी सारी हिंदू समाज के लोगों की सुनार की दुकानें। तो अगर इस तरीके का हम में भेदभाव होता तो हिंदू भाइयों की जगहों में मुसलमानों की दुकान और मुसलमान भाइयों की जगह में हिंदुओं की दुकान, तो सबसे पहले यहाँ फर्क दिखाई देता ना। यहाँ तो कोई फर्क नहीं है। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि ऐसे विवादित बयानों पे अंकुश लगना चाहिए और इन्हें संचेत करना चाहिए कि इस तरीके का विभाजनकारी बयान नहीं देना चाहिए। समाज को बांटने का कोई बयान किसी कीमत बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि इससे हमारे देश की छवि खराब होती है, हमारे भाईचारे में कमी आती है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि देश में क्या स्थिति चल रही है। बिल्कुल, देखिए, मैं